बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बिब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नति वनज्जिनी मिन फ़िरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए फ़िरऔन की बीवी की मिसाल बयान फरमाई, जबकि उसने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अपने पास जन्नत में मकान बना और मुझे फ़िरऔन से और इसके अमल से बचा और मुझे जालिम लोगों से निजात अता फरमा। नाजरीन, इस आयत मुबारका में परवरदिगार आलम ने जिस अजीम औरत का जिक्र फरमाया वो फ़िरऔन मिस्र की बीवी हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा थी। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा के हालात ज़िंदगी के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे और ये भी बताएंगे कि फ़िरऔन ने आपसे शादी कैसे की थी और वो शादी के बाद आपके करीब क्यों न जा सका। क्या हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा का निकाह जन्नत में हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा? हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा की शहादत कैसे वाक़े हुई और आपका मज़ार पुरअनवार कहाँ वाक़े है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलोमोम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा बादशाह मिस्र रैयान बिन वलीद की औलाद में से थी। आपका नसब कुछ यूं है, आसिया बिनते मुज़ाहिम बिन उबैद बिन रैयान बिन वलीद। ये रैयान बिन वलीद भी फ़राइन मिस्र में से थे, जो हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह मिस्र थे और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा मिस्र के इंतहाई जालिम व जाबिर बादशाह फ़िरऔन की बीवी थी। बादशाह वक्त की बीवी होने के सबब आपके पास माल दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप गुरूर व तकब्बुर का शिकार नहीं थी, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफकत व मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। इसीलिए परवरदिगार आलम ने मोमिनों के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा की मिसाल इरशाद फरमाई। आप दिल खोल कर सदका व खैरात किया करती, इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन कहा गया। फ़िरऔन चूंकि लोगों के साथ बहुत जालिमाना सलूक किया करता था और माज़अल्लाह वो खुदाई का दावेदार था, इसलिए आप उससे सख्त बेजार थीं। फ़िरऔन से आपका निकाह भी बरिज़ाओ रग़बत नहीं हुआ था, बल्कि आप और आपके वालिद दोनों उसे नापसंद करते थे। फ़िरऔन ने बादशाहत के ज़ोर पर जबरन आपसे निकाह किया था, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको उससे महफूज रखा और वो आपके करीब आने पर कादिर न हुआ। रिवायात में आता है कि जब फ़िरऔन हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा के करीब आने लगता तो परवरदिगार आलम की तरफ से उस पर ऐसी कैफियत तारी हो जाती कि वो आपके करीब न आ सकता। इसीलिए आपकी कोई औलाद नहीं थी और जो बाज रिवायात में फ़िरऔन की एक बेटी का जिक्र मिलता है वो लेपालक यानी किसी दूसरे से ली गई थी। नाजरीन, हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा को ये एजाज़ भी हासिल है कि आपने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का नाम रखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने फ़िरऔन के सिपाहियों के डर से आपको एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फ़िरऔन के महल के पास से बहती थी। ये संदूक बहता हुआ उस नहर में चला गया। फ़िरऔन ने हुक्म दिया इसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो उससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। किप्ती जुबान में पानी को मुंह और दरख्त को सा कहते हैं। ये संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया। इसी वजह से बीबी आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने आपका नाम मूसा रखा। ये परवरदिगार आलम का हुक्म था, मगर बज़ाहिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम दुनिया में हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने रखा।
नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में जब हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा की गोद में आए तो आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे में नूर नबूवत देखकर उन्हें अपना बेटा बना लिया और फिरौन से कहा। इस बात को कुरान ने यूं बयान किया, कुर्रत आइनिन ली व लक ला तक़्तुलू, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। इस पर बदबख्त फिरौन ने कहा, इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर आसिया की तरह फिरौन भी इस बात का इकरार करता कि ये बच्चा उसकी आंखों की ठंडक है तो जरूर अल्लाह पाक उसे हिदायत अता फरमा देता जैसे आसिया को अता फरमाई। नाजरीन, हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने खुदाई के दावेदार फिरौन के सामने कलमा हक बुलंद किया और आपकी ये फजीलत है कि आप जन्नत में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा होंगी। रिवायत है, जब उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मर्ज वफात में सरकार अली वकार तशरीफ लाए और फरमाया, ए खदीजा, तुम्हें इस हालत में देखना मुझे गिरां यानी नागवार गुजरता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस गिरां गुजरने में कसीर भलाई रखी है। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह पाक ने जन्नत में मेरा निकाह तुम्हारे साथ मरियम बिन्त इमरान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलथूम और फिरौन की बीवी आसिया के साथ फरमाया है। जब फिरौन ने आपको ईमान से फेरने की तमाम तदबीरें कर ली और उसे नाकामी का सामना हुआ तो उसने आपको शहीद करने का फैसला किया। शहादत से पहले आपने बारगाह इलाही में जो दुआ की वो हमने आज की इस वीडियो के आगाज में आपके सामने कुरान की आयत पढ़कर बयान की। आपकी शहादत का वाकया कुछ यूं है कि फिरौन ने अपने कारिंदों से कहा, एक बड़ी चट्टान लाओ, अगर चट्टान देखकर भी ये ईमान पर कायम रहती है तो चट्टान इस पर गिरा दो, और अगर ईमान से फिर जाती है तो ये मेरी बीवी है, इसे मत मारना। जब आपके सामने चट्टान लाई गई तो आसमान की तरफ आपको अपना जन्नती महल नजर आया, जिससे आपके अज़्म इस्तक़लाल में और भी इजाफा हो गया और उसी हालत में आपकी रूह परवाज कर गई। उसके बाद आप पर चट्टान गिराई गई, मगर उस वक्त आपकी रूह परवाज कर चुकी थी और ऐसे बदन पर चट्टान गिरी जिसमें रूह नहीं थी। यूं आपने शहादत का रुतबा पाया। नाजरीन, आप सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार पुर अनवार मिस्र में वाक़े है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर रहमत और करम फरमाए। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए इन्फो एट आदिल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।